जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट देखो, रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। कह रहे पिछले साल जिन्हें हमने बैड डेट्स लिख दिया था, बैड डेट्स मतलब जिनका पैसा डूब चुका होता है, जिनसे हमें पैसा नहीं मिलना होता, अब उनसे 20,000 इस ईयर मिल रहे हैं। पिछले साल तो हमने उसको बैड डेट्स लिख दिया, यानी बैड डेट्स हमने डेबिट कर दिया और सुभाष को क्रेडिट कर दिया, लेकिन इस साल 20,000 हमें सुभाष से मिल रहे हैं, तो इस एंट्री को हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। इस इवेंट को हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स का वापस से मिल जाना। तो आपके पास 20,000 रुपीज़ जो हैं वो आ रहे हैं, तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है, कैश आपके अकाउंट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, और इनकम का नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड। इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, कितने से 20,000। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स। क्लर्क से सैलरी ड्यू है, ड्यू मतलब पेंडिंग है, हमें देनी है, इसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी करने बाकी हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, हमारे ऊपर बर्डन होते हैं, हमें करना होता है ये खर्चा। तो बर्डन यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़, और जब जब ये बढ़ती हैं इन्हें हम क्या करते हैं, क्रेडिट। खर्चे का नाम क्या है, सैलरी। तो देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो एक्सपेंसेस का नाम है सैलरीज अकाउंट डेबिटेड। लाइबिलिटी बढ़ रही है और लाइबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी दो पे आपको इफेक्ट देखना है, एक तो सैलरी की बात आ रही है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात आ रही है। तो सैलरी तो हुआ एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी हुई लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना लिखकर यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर। कह रहे इस साल जितना हमने रेंट किया उसमें से आउट ऑफ ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। हमने इस साल जितना भी रेंट पे किया है उसमें से 10,000 अगले साल का है। देखो, जैसे कि आपका ये ईयर चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ईयर है, यहाँ तक का आपने रेंट पे करना था, लेकिन आपने थोड़ा आगे तक का पे कर दिया, ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर का इंक्लूडेड है इस साल में, आपने इसी साल में पे कर दिया, दिया तो यहीं पर है, कितना अमाउंट 10,000 दिया इस ईयर में, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर का है। 10,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, कुछ अमाउंट दिया है इस ईयर और उसमें 10,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको हम बोलते हैं पहले से पे कर देना। ये होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस करने से क्या होता है, खर्चा तो आप अभी करते हैं लेकिन बेनिफिट बाद में लेते हैं। तो ऐसा एसेट की सिचुएशन में होता है कि फर्नीचर तो आज खरीद लिया लेकिन उसका बेनिफिट बाद में लेते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट बढ़े तो डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और आपका क्रेडिट क्या बैलेंस होगा, रेंट 10,000। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो, फर्नीचर जब भी हम खरीदते हैं, जैसे हमने 2016 में ख़रीदा, 2017 में जब हम उसी फर्नीचर को देखेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमने उसको यूज़ किया, तो जैसे वो पहले था वैसा तो नहीं रहेगा। 2018 में उसकी वैल्यू और डिक्रीज़ हो जाएगी,
तो हम कैलकुलेशन करते हैं 16 से 17 में कितनी डिक्रीज़ हुई, 17 से 18 में कितनी डिक्रीज़ हुई। इसको ही हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन मतलब रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आ जाना। तो फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो रही है। देखो फर्नीचर कम हो रहा है तो फर्नीचर यानी एसेट कम हो रही है तो टू फर्नीचर तो हम कर देंगे। और कम होना डेप्रीशिएशन, ये लॉस हुआ हमारे लिए। लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉसेस को डेबिट करो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड। 50,000 का 10% कम हो रहा है। 50,000 का 10% 5,000, यानी 5,000 से ये अमाउंट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिफ्थ, चार्ज इंटरेस्ट। फिफ्थ पॉइंट आपका प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझो क्या होता है। प्रोप्राइटर जो होता है या कोई भी इंसान जो पार्टनर है वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। मान लो राम ने कैपिटल इन्वेस्ट करी, राम इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। मान लो उसने 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट की, तो राम ये कहता है कि ये 2 लाख तो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहेंगे, ठीक है, तो मुझे अब तो कुछ ना कुछ मिले। तो राम कहता है कि मैं इस कैपिटल पर इंटरेस्ट लूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लूँगा हर ईयर, पर एनम, हर साल 10% लूँगा। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20। तो वो कहता है कि हर बार मैं 20,000 जो है इसका 10% निकालो, यानी 20,000, हर बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं 20,000 रुपीज़ लूँगा। बिजनेस के बिहाव से सोचो, पार्टनर के लिए तो ये इनकम हो गई, पार्टनर के लिए क्या हो गई, ये इनकम। लेकिन हम बिजनेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हम पार्टनर का नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस का कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़े तो हम क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्यों इसको डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारे बिजनेस के लिए। अब देखो जो पहले पार्टनर था उसकी 2 लाख रुपीज़ कैपिटल थी, अब इस साल कितनी हो जाएगी, 20,000 से बढ़ जाएगी, 2,20,000 हो जाएगी। तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है 10 लाख का, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। 6 पॉइंट में है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹8,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, जो पार्टनर होता है कभी कभी उसे कुछ खर्चों की ज़रूरत होती है। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल, पार्टनर को कभी कभी पर्सनल पैसों की ज़रूरत होती है, घर पे कोई बिल पे करना है, कुछ भी है, तो वो पार्टनर क्या करता है, बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करा लेता है। मान लो उसने 8,000 रुपीज़ विड्रॉ करे, ठीक है, पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो अब पार्टनर का जब मन करेगा वो तो निकालता जाएगा, कभी 10,000 निकाल रहा है, कभी 20,000 निकाल रहा है, कभी 30,000, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैंने पैसा तो बिज़नेस में लगा ही रखा है, कैपिटल तो बिज़नेस में लगा ही रखा है, मेरा जब मन चाहे मैं निकालता जाऊँ। लेकिन इससे फर्म को बड़ा लॉस होता है। फर्म जो उसने 1 लाख रुपए लगा रखा था उसको बड़े आराम से यूज़ करने वाली थी, लेकिन ये पार्टनर उसको यूज़ ही नहीं करने देता, कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 20,000 निकालता रहता है। तो इसके लिए फर्म क्या कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, तुम जब भी पैसा निकालोगे तुम्हारे पास किसी परसेंटेज से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। मान लो 10 है, 6 है, 2 है, जो भी परसेंटेज से।
तो पार्टनर के ऊपर तो खर्चा आ जाएगा लेकिन बिजनेस को इनकम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? इनकम। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। और पार्टनर के लिए क्या होगा? पार्टनर के लिए ड्राइंग्स, पार्टनर ड्राइंग निकाल रहा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कर रहा है। तो हम बिजनेस के बिहाफ से सोचें तो बिजनेस के बिहाफ से ये ड्राइंग के रूप में निकल गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में आ गया। 7, परचेस्ड एंड ओल्ड मशीनरी। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, कई बार हम क्या कराते हैं मशीनरी पर रिपेयर होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, जब आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, अभी आप गए मार्केट में और ख़रीद रहे हो, उसके ऊपर रिपेयर चार्जेस है तो वो मशीनरी में ही इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मशीनरी ख़रीदने के बाद आप महीने 10 दिन या 1 साल बाद उसके ऊपर रिपेयर करा रहे हो तो रिपेयर का चार्जेस अलग से लिया जाएगा। यानी फ़र्स्ट टाइम पे किया गया खर्चा उसी में इंक्लूड होगा, सेकेंड टाइम किया गया खर्चा अलग से रिपेयर में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे यही सिचुएशन हो रही है, आपने एक पुरानी मशीनरी ख़रीदी, भले ही पुरानी मशीनरी ख़रीदी लेकिन ख़रीदी है 1 लाख की खरीदी, 5000 स्पेंड करे, कैरेज पर भी 20,000 लगाए, तो ये रिपेयर का नाम दे रहे हैं 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। 5,000 रुपीज़ कैरेज पे, 20,000 आपने रिपेयर पे लगाए। तो आप कई बच्चे क्या करेंगे, इसको रिपेयर में अलग से डाल देंगे। नहीं, मशीनरी आपने परचेज़ करी है तो मशीनरी के अंदर ही ये सारे इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं इनको हम इंक्लूड करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, आपने ये कहाँ से पेमेंट करी है? चेक से, टू बैंक। तो 1,25,000 का पूरा अमाउंट इसी में डाला जाएगा। जबकि 8th पॉइंट में देखो क्या है, पेड ₹2500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर आपने ख़रीदा नहीं, पहले से था, आपने उसके ऊपर रिपेयर का खर्चा किया है तो रिपेयर हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। अब रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2500। तो यहाँ पे ये डिफरेंस ज़रूर कर लेना है कि नई मशीनरी या पुरानी मशीनरी ख़रीद रहे हो उस पर किया गया खर्चा उसी में इंक्लूड किया जाएगा, जबकि पुरानी पर किसी भी तरीके का करा गया खर्चा रिपेयर में डाला जाएगा।